मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि जानवरों की उम्रें होनी कितनी कितनी चाहिए। तो सबसे पहले कि ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि जो ऊँट है ना, उसकी कम से कम जो उम्र है वो 5 साल होनी चाहिए। अगर 5 साल से एक दिन भी कम हुआ तो आप इस मसले को जान लीजिए कि उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 5 साल से ऊपर ऊँट की उम्र होनी चाहिए। और इसके अलावा जो गाय है और भैंस है तो उसकी कम से कम उम्र 2 साल की होनी चाहिए। अगर 2 साल से एक दिन भी कम हुई तो यकीन आप इस मसले को भी जान लीजिए कि उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। गाय होगी, भैंस हो गया, तो उसकी कुर्बानी कम से कम उसकी कुर्बानी उस वक्त होगी जब उसकी उम्र 2 साल की होगी। और रहा बकरा और छतरा दुम्बा, तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। अगर 1 साल से एक दिन की भी हुई कम हुई तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़ह फरमाया कि बकरा, बकरी और इसके अलावा दुम्बा और छतरा, इसकी उम्र अगर 1 साल की हो तो कुर्बानी जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं। तो एक सहाबी नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, तो मेरा एक छतरा है जिसकी उम्र है तो 6 माह, लेकिन लगता है इस तरह है जिस तरह का साल का है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने छतरे की इजाज़त दी, फरमाया कि अगर छतरे की उम्र 6 माह की हो और लगता है 1 साल का हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 6 माह का छतरा, ऐसा छतरा जो लगता है साल का हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन बकरे और बकरी के मामले में ये नहीं कहा जाएगा कि 6 माह का है और साल का लगता है तो इस तरह उसकी कुर्बानी हो जाएगी। यह सिर्फ छतरे के माने में है। तो और दूसरी बात की तरफ हम चलते हैं। दूसरा मसला ये कि कुर्बानी का जानवर होना कैसा चाहिए। तो कुर्बानी का जानवर फरवा होना चाहिए, क्योंकि ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंसान तोहफ़ा देता है। जब किसी बंदे को इंसान ने तोहफ़ा देना हो तो इंसान कहता है कि मैं अल्लाह से अल्लाह अपने दोस्त को तोहफ़ा दूँ। तो यार आप इस बात को ज़हन नशीन करें, जब अल्लाह की बारगाह में हमने तोहफ़ा देना तो वो अल्लाह की बारगाह में कैसा होना चाहिए। और आगे इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें कि जो कमज़ोर जानवर तो की कुर्बानी तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही नहीं होती। और इसके अलावा जानवर के अंदर कोई ऐब पाया जाए, मिसाल के तौर पे आंखों से अंधा हो तो उसकी भी कुर्बानी नहीं। अगर जानवर अगर उसका कान कटा हो तो उसकी भी कुर्बानी नहीं। अगर उसके थन खराब हो तो उसकी भी कुर्बानी नहीं। अगर उसका सींग टूटा हो तो उसकी भी कुर्बानी नहीं। लेकिन इसके बारे में ये बात ज़हन नशीन लगे, इसकी हद होनी कितनी चाहिए। आँख से काना हो तो इसका किस तरह पता चलेगा जाएगा कि 2 आंखें तो हैं, लेकिन काने का तो किस तरह पता चलेगा ये जानवर इसको एक आंख से नज़र आता है कि नहीं। उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि आप जानवर की जो आंख है उसके ना करीब अपनी उंगली करें। अगर वो आंख हरकत में लाए तो समझ लें कि उसको आंख से नज़र आता है। अगर वो आंख हरकत में नहीं लाता तो इस बात को आप वाज़ह कर लें कि इस जानवर को आंख से नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हमारी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बकरी है तो उसके बारे में है कि एक थन जिसका पूरा खराब हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर थोड़ा सा थन खराब है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। गाय और भैंस के मामले में फरमाया कि अगर उसके 2 जो थन है वो 2 थन अगर पूरे खराब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर भैंस और गाय का एक थन खराब है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो अगर लंगड़ा है जानवर तो इतना अगर लंगड़ा है कि वो ईदगाह तक नहीं पहुंच पाता, तो कुर्बान गाह तक नहीं पहुंच पाता, तो समझ लें कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लंगाता है तो उसकी जो कुर्बानी है वो जायज़ है। इसके अलावा जो सींग पैदाइशी तौर पे मुकम्मल तौर पे काट देते हैं उसकी है तो कुर्बानी खिलाफ सुन्नत है, लेकिन उसकी जो कुर्बानी है वो हो जाती है। इसके अलावा अक्सर तौर पे लोग जो अपने बैल वगैरह होते हैं या गायें वगैरह, उसकी नाक के अंदर जो है ना वो रस्सी वगैरह डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो जानवर होता तो खिलाफ सुन्नत है, लेकिन उसकी जो कुर्बानी होती है वो जायज़ हो जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जंगली जानवर की कुर्बानी के बारे में क्या हुक्म है। तो इसके बारे में हमारे अहनाफ का वाज़ह मौक़िफ़ है कि जंगली जानवर की जो कुर्बानी है वो बिल्कुल नाजायज़ है, जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इसके अलावा जो
ہے کہ جب جس وقت انسان قربانی کر لے تو اس کی رسی کا کیا حکم ہے. تو جانور کی جو ہم رسی اتارتے ہیں یا کوئی اس کی جو ٹلیاں وغیرہ اور اس کی جانجرے وغیرہ اتارتے ہیں تو یاد رکھ لیں جو سب سے مستحب عمل ہے وہ صدقہ کر دینا ہے. اگر آپ بیچ دیتے ہیں تو اس کا صدقہ کر دینا یہ بہتر ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں تو اگلے سال یہ ہمارے کام آ جائے گا. تو یاد رکھیں کہ جو پروردگار عالم آپ کو 50-60 ہزار کا جو جانور دے رہا ہے وہ رب العالمین اگلے سال آپ کو رسی بھی عطا کرے گا. تو سب سے بہترین مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں. اگر آپ وہ رسی وغیرہ کسی اور جانور کو پہنانا چاہیں تو وہ بھی آپ کا جائز ہو جائے گا.